श्री कृष्ण। तो हम लोग अब जो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे आ चुके हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का ऑपरेशन कैसे करेंगे। जैसे कि सपोज़ कीजिए पहला जो है हमारे पास है 2√2 और इसको जोड़ना है हमें √2 से। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है और ये हमारा जो है रेशनल नंबर है 2। तो ये जो है रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो ये एक तरीके से पूरा रियल नंबर ही है। तो आइए इसको भी करते हैं सॉल्व। तो यहाँ तो 2 हो गया, जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ आगे 1 ले लीजिए। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और √2 सेम है, इस कारण हम जोड़ सके इसको, और √2 ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसका एक और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 3√5 प्लस 3√2। इसको अगर जोड़ें हम लोग 2√5 से तो देखा जाए तो ये भी √5 है, ये भी √5 है। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5√5 और ये हो जाएगा प्लस 3√2। तो ये जो 5√5 आया क्यों हम लोग इसको जोड़े, क्योंकि ये √5 इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए 3 और 2 जोड़ दिए, 5 आया और √5 वैसे ही लिख दिए। और यहाँ पर देखें तो ये 3√2 है, तो √2 को इसके साथ जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये √2 अलग है √5 अलग है, इसलिए इसको वैसे ही लिख दिया हमने। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेकंड के बाद थर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास है सपोज़ कीजिए कि 5√7 और मैं कह रहा हूँ इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 2√7 से, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चूँकि ये √7 है और ये √7 सेम है तो √7 लिख दीजिए और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये 3√7 हो जाएगा। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, 12√2 है और यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे माइनस दिस इज 6√2 प्लस 3√5 और यहाँ माइनस √5 लिख दें। इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए √2 का √2 से ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो √2 लिख दीजिए। 12 में 6 घटाएंगे तो 6 और ये √5 है, √5 है तो √5 लिख दीजिए और यहाँ आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, दिस इज़ 2 और दिस इज़ 12 और बीच में प्लस साइन लग जाएगा क्योंकि 3 जो है 1 से बड़ा है इसलिए प्लस साइन आ गया। तो ये हमारा हो गया फोर्थ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूं आपसे कि 4√2 है प्लस 6√3 है और माइनस 8√2 है और यहाँ पर माइनस 12√3 है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए ये √2 है और ये √2 है, तो √2 और √2 सेम है तो यहाँ √2 लिख दिया। 4 में 8 घटाए तो 4 आ गया और ये बड़ा है इससे तो माइनस साइन लगा दिया हमने। तो यहाँ पर देखा जाए तो 12 और ये 6 है, तो 12 में 6 घटाए तो ये 6 हो गया और 12 बड़ा है 6 से तो माइनस लगा दिए और ये √3 लिख दिए। तो -4√2 -6√3, तो ये जो आया हमारे पास -4√2 और -6√3, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बाद देखिए अगर एक क्वेश्चन की और बात करें सिक्स्थ की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12√7 और -5√6 और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -4√7 प्लस 6√6, इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 12 है और ये 4 है, लेकिन यहाँ √7 है, √7 वालों को ही हम लोग करेंगे, ये नहीं कि किसी का भी किसी में कर दें। तो 12 में 4 घटाया तो 8 और √7 वैसे ही लिख दीजिए और ये √6 है और ये √6 है तो √6 लिख दीजिए। सबसे पहले 5 है ये 6, 5 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का साइन है तो ठीक है और ये प्लस आया तो ये बड़ा है इससे तो यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा माइनस साइन किस में लग रहा है और प्लस साइन कैसे आ रहा है, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये थे कुछ जो है हमारे एडिशन के, कुछ सब्ट्रैक्शन के, कुछ मिक्सअप थे हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका जो है एक जो है देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और डिवीज़न का कि डिवाइड कैसे करना है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।